हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेश मिनारिया और स्वागत है आपका मेरी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर फाइंड करना टॉशंट मेथड द्वारा। रिमाइंडर यानी कि शेषफल ज्ञात करना टॉशंट विधि द्वारा। देखिए यहाँ पर, यदि दोस्तों हमारे पास कोई संख्या है जैसे कि a की पावर t अपॉन n, ऐसी कोई संख्या है, a की पावर t करेंगे और उसमें n का भाग लगाएंगे, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बचेगा ये हम ज्ञात करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 2 की पावर 100 अपॉन 101, ऐसी कोई संख्या है। 2 इंटू 2 इंटू 2 100 बार लिखेंगे, बहुत बड़ी संख्या मिलेगी। फिर हम उसमें 101 का भाग लगाएंगे और फिर आपसे पूछे कि भाग लगाने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा वो बताइए। तो ये हम सीखने वाले हैं। हालांकि ये संख्या बहुत बड़ी है, पर हम ये सीखेंगे चुटकियों में इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो देखते हैं यहां पर इसको सॉल्व। देखिए यहां पर ए की पावर टी अपॉन एन, यहां पर इस संख्या का जो रिमाइंडर है यानी कि जो शेषफल कहलाता है, शेषफल वो बराबर 1 होगा। रिमाइंडर शेषफल 1 होगा कब? जब a और n ये दोनों, a और n दोनों, ये दोनों को प्राइम हो। को प्राइम से हमारा मतलब है सह अभाज्य से हमारा मतलब है जिनका जीसीडी बराबर 1 हो। अब जिनका जीसीडी हो, इससे जीसीडी 1 होने से मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो, उनको हम को प्राइम बोलते हैं। जैसे कि 8 और 9, जैसे कि 2 और 3, ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और दूसरा, ये जो t है, ये t n का टोशंट होता है, n का टोशंट है। तो हम बात कर रहे हैं a की पावर t में n का भाग लगाने पर रिमाइंडर या शेषफल जो है वो हमेशा 1 आता है। कब? जब a और n दोनों को प्राइम हो या सह अभाज्य हो। तथा दूसरी बात कौन सी है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कौन सी? जो t जो है a की पावर में t लग रहा है, ये n का क्या हो? टोशंट हो। अब आप पूछोगे कि सर ये टोशंट क्या होता है? ये को प्राइम तो हम समझ गए। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट, ये टोशंट क्या चीज है। ये टोशंट से ही इस कंसेप्ट, टोशंट कंसेप्ट से ही हम जितने भी क्वेश्चन है इस तरीके के वो सोल्व करने वाले हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि टोशंट क्या है। तो देखें, टोशंट जो है, टोशंट उसके बारे में उसके बाद देख लेते हैं। देखिए यहां पर यदि मैं कोई संख्या ले लूं, जैसे कि संख्या मैंने ले ली यहां पे 7 ले ली, और 7 के यदि मैं अभाज्य गुणनखंड करूं, अभाज्य गुणनखंड से मतलब दोस्तों हैं प्राइम फैक्टर्स। यदि इसके प्राइम फैक्टर करें हम, तो 7 के प्राइम फैक्टर्स को ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 1। तो हम यहां पे निकालना सीख रहे हैं टोशंट। तो 7 का टोशंट 7 की पावर 1 लिखने पर होता है, ये तरीका है 7 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 7। ये 7 यहां आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू, इसका मान आएगा 6/7, 6/7, तो ये हो जाएगा 6। तो 7 का टोशंट है 6। एक और तरीका देख लीजिए, तरीका नहीं, एक संख्या और देख लीजिए आप यहां पर ध्यान से। देखिए मैंने लिखा यहां पर, जैसे कोई नंबर ले लिया, जैसे हमने ले लिया 24। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 8 इंटू 3 की पावर 1। तो ये हमने 24 को प्राइम फैक्टर्स में अभाज्य गुणनखंड में लिख लिया इनको यहां पर। और अब इसका टोशंट निकालने का तरीका क्या होगा हमारे पास? 24 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मुझे यहां पे मिलेगा 1/2 और यहां मुझे मिलेगा 2/3। तो ये सोल्व होकर हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको हल करने पर मुझे मिल जाएगा 8। तो ये चॉइस का जो टोशंट है वो 8 है।
7 का जो टोशंट है वो 6 है। इस तरीके से हम सब नंबर्स के टोशंट निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे बता दूं, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप किसी प्राइम नंबर का टोशंट निकालोगे, क्या चीज देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां पर नॉट प्राइम नंबर या प्राइम यानी कि अभाज्य का टोशंट अभाज्य यानी प्राइम p का, p ले लेते हैं एक नंबर है, प्राइम यानी कि अभाज्य p का टोशंट p-1 होता है। p-1 होता है। जैसे कि 7 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो उसका टोशंट 6 होगा। 5 एक अभाज्य संख्या है तो उसका टोशंट 4 होगा। 17 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो उसका टोशंट 16 होगा, एक कम होगा। और अगर वो संख्या अभाज्य नहीं है, जैसे कि 24 है, तो उसका टोशंट इस तरीके से निकालेंगे, उसको अभाज्य गुणनखंड लेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेंगे, और ये 2 और 3 को ऐसे लिखेंगे 1/2 1/3, 24 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, तो मुझे मिल जाएगा 8। इस तरीके से हम टोशंट निकाल लेंगे। तो हमने यहां पे सीख लिया को प्राइम क्या होता है और टोशंट क्या होता है। अब हम सीखने वाले हैं ये टोशंट का मेथड जो है वो ऐसे नंबर्स का रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम कैसे काम में लें यहां पर। तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं यहां पर, जैसे कि एक नंबर तो हम यही ले लेते हैं जो भी हमने देखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन का टाइप देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें टाइप 1 की, टाइप 1 के क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यही ले लेते हैं कि 2 की पावर 600 अपॉन 101। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं यहां पर 3 की पावर 12 अपॉन 13। इन दोनों ही क्वेश्चन में हम फाइंड करने वाले हैं, दोनों ही क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा दोनों ही क्वेश्चन में, रिमाइंडर, शेषफल क्या बचेगा, शेषफल फाइंड करने वाले, और हम काम में लेंगे यहां पर टोशन मेथड। तो देखिए ध्यान से, यहां पर हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था यहां पर कि ये 2 और ये 101, सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे, ये 2 और 101 ये दोनों क्या है। तो यहां पर हम ध्यान से देखेंगे कि 2 और 101 दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है, और ये 101 जो है वो प्राइम नंबर भी है। तो 101 प्राइम नंबर है, तो 101 का जो टोशंट है t वो क्या है, 100 है। तो हमारी जो टोशंट की अभी वाली जो कंसेप्ट था हमने सीखा वो क्या था, ये दोनों प्राइम नंबर होते हैं, ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं, और जो पावर जो होती है वो इसका टोशंट होती है, ये n था, तो पावर यानी कि t इज ए टोशंट ऑफ n। यदि ऐसा होता है जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर होगा हमारे पास इज इक्वल टू 1। और हमने ये भी सीखा था यहां पर कि ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि 3 और 13 ये दोनों क्या है, अगेन ये दोनों को प्राइम है, और क्या चीज है, को प्राइम तो है। उसके अलावा 12 जो है वो 13 का टोशंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, 3 और 13 को प्राइम है, और 13 क्योंकि प्राइम है इसलिए उसका टोशंट क्या है, 12। ये थ्योरम है, p प्राइम होता है तो टोशंट p-1 होता है, तो 13 प्राइम है तो टोशंट क्या होगा, ये। तो पावर में टोशंट लग रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर हमें हमेशा क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। तो ये जो टाइप फर्स्ट था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इन दोनों में रिमाइंडर मुझे क्या मिला, 1। तो ये क्योंकि सीधे बने बनाए क्वेश्चन थे, 2 और 101 को प्राइम है, पावर जो लगी हुई है वो नीचे वाले का टोशंट है, 3 और 13 को प्राइम है, 13 का टोशंट 12 है, सीधा सीधा क्वेश्चन मिल गया, तो डायरेक्ट लिख दिया हमने यहां पर रिमाइंडर शेष पर 1 बचा। अब टाइप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जब हमें पावर में ऊपर एज इट इज टोशंट नहीं मिलने वाला। देखिए कुछ तरीके के क्वेश्चन देखे थे टाइप 2 में, हम यहां पर टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास यहां पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुके, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 की ओर हम बढ़े। टाइप 2 में हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, देखिए यहां पर 3 की पावर 102 अपॉन 11, इसका मुझे निकालना है, रिमाइंडर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरीके से है, 3 की पावर 40, 3 की पावर 40। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन एक्चुअली ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया था अभी, ये वाला आरपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया था। क्या था, 3 की पावर 40 का 19 से भाग देने पर, 19 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन आया है। तो देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते हैं हम। ये आरपीएससी का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जो पहली स्टेप हम क्या चेक कर रहे हैं, यहां पर देखिए 3 और 11 ये दोनों को प्राइम है, सहअभाज्य है। अब हम बात करते हैं यहां पर पहली स्टेप 11 का टी, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है तो 11 का टोशंट होगा 10। ठीक है, पहला काम तो आपको ये करना है। ये टाइप 2 के क्वेश्चन है, इसमें हम देख रहे हैं यहां पर 3 और 11 अभाज्य तो है, पर ये जो ऊपर पावर लगी हुई है 102, ये 11 का टोशंट नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं 11 का टोशंट होता है 10, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का टोशंट उससे कम होता है। दूसरी स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम इस टोशंट का 102 में भाग लगा रहे हैं, टोशंट का हम 102 में भाग लगा रहे हैं। तो यहां पे भाग लगाने पर दोस्तों क्या आएगा, भाग लगाने पर शेषफल हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस शेषफल से मुझे मतलब है। अगली स्टेप में क्या कर रहे हैं, तीसरी स्टेप में इस शेषफल को मैं 3 के ऊपर पावर में लगा दे रहा हूं। यहां पर 102 की बजाय अब मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ये 2 कहां से आया, ये 2 कहां से आया, ये 2 हमारा क्या था, शेषफल था। अब मुझे यहां पे 3 की पावर 2 करने पे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 9। तो अगर 9 में 11 का भाग जाता ही नहीं है, तो यहां पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बच जाएगा, 9। यही तो आपको ज्ञात करना था। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 3 की पावर 40 का 19 से भाग देने पर। एक्चुअली ये कुछ इस तरीके का है, ये 3 की पावर 40 है और इसमें मुझे भाग लगाना है 19 का। बन गया ये ऐसा कैसा क्वेश्चन। देखिए यहां पे ये 3 और 19 ये दोनों को प्राइम है। अब पहली स्टेप हमारी क्या है, 19 का टी, 19 का टोशंट हम निकालें। 19 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का टोशंट उससे कम होता है, यानी कि 18। ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या करना है मुझे, दूसरी स्टेप में जो भी पावर है उस पावर में मुझे टोशंट भाग लगाना है। तो 18 का भाग लगाऊंगा मैं 40 में, तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, और यहां बच गया रिमाइंडर, कितना बच गया, शेषफल, ये बच गया 4। तीसरी स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे 3 की घात 40 की बजाय लिख देना है 3 की घात 4 बटावे 19। ये 4 कहां से आया, ये 4 यहां से आया। ठीक है, अब 3 की घात 4, 3 की घात 4 कितनी होती है, 3 3 9 और 9 9 81, 81 बटावे 19। 81 में दोस्तों आप 19 का भाग लगाओगे, 19 चौक 76, तो यहां पर रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। शायद कुछ सेकंड्स में हमने सॉल्व कर लिया, पर आपको इसके लिए टोशंट का कांसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या था, इन दोनों क्वेश्चन में यहां पर 3 और 11 को प्राइम है, यहां भी 3 और 19 को प्राइम है, बट यहां पर ऊपर पावर में जो है वो 102 है, वो 11 का टोशंट नहीं है। इसी तरह 40 भी 19 का टोशंट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जो टाइप 2 के उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम 11 का टोशंट निकालेंगे 10 और 10 का उस पावर में 102 में भाग लगाएंगे, और जो भी आपका शेषफल बचेगा उसको 3 की घात में लगा देंगे। तो 3 की घात 9, तो शेषफल हो गया 9, क्योंकि 11 का भाग नहीं जाता। इसी तरह हम आगे देखें, यहां पर 19 एक प्राइम नंबर है तो टोशंट हो गया 18। अब 18 का भाग 36 में लगाओगे तो शेषफल आ जाएगा आपके पास 4। 3 की घात 4 करने पर 81, और 81 में 19 का भाग देने पर शेषफल बचेगा 5। कितने जल्दी हो गए क्वेश्चन से। तो ये रहा टाइप 2। अब देख लेते हैं हम टाइप 3 के क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखो टाइप 3 के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, देखिए यहां पर हम ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा रहा हूं, ये किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हम देखते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2, और यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखिए यहां पे 2 की पावर 80, 2 की पावर 80 अपॉन 15 ले लिया यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में। इसी तरह
इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 की पावर 80 अपॉन 15। इस टाइप नंबर 3 में क्या स्पेशलिटी है दोस्तों, देखो इस टाइप 3 में ये स्पेशलिटी है कि अभी तक हमें यहां पर ये 2 और ये नीचे का जो नंबर होता था ये हमें को प्राइम मिलते थे, ठीक है। यहाँ पे भी को प्राइम ही है, 2 और 15 को प्राइम ही मिले हैं, पर यहाँ पे हम नया क्या है, हम यहाँ पे 15 का टोशन निकाल लेते हैं। अभी तक हमें यहाँ पे नीचे भी एक प्राइम नंबर मिलता आया था, तो हमने डायरेक्ट उसका टोशन कैसे निकाला, उसमें से घटा दिया। अभी हमारे पास 15 है, तो 15 क्योंकि प्राइम नहीं है तो उसका टोशन निकालना पड़ेगा। तो पहली स्टेप में हम क्या करें, 15 का टोशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए दोस्तों, 15 को क्योंकि आप लिख सकते हो 15 को 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो 15 का टोशन हो जाएगा 15 इंटू 1 माइनस 1/3, ये 3, 1 माइनस 1/5 ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको सोल्व करने पर आएगा 15 इंटू, और यहां पे सोल्व करने पर कितना आएगा 2/3, और यहां पे सोल्व करने पर आएगा 4/5। तो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा और टोशन आ जाएगा हमारे पास 8। ये हमारी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या थी, हमारे पास टोशन 8 है, उस 8 का किसमें भाग लगाना है आपको, 8 का भाग लगाना 80 का। तो यहाँ पे भाग लगाए हम, देखिए वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा दिख रहा है भाग पूरी तरह जा रहा है और 0 आ रहा है। तो हमारा अगला क्या काम था, ये शेषफल मुझे कहां लगाना था, 2 की पावर 0 पे इसका शेषफल लगाना था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको ध्यान से देखें तो क्योंकि हमें 15 का टोशन जो मिला वो मुझे मिला 15 का टोशन मुझे मिला 8 का मैं यहाँ पर 80 में भाग लगा रहा हूं, तो भाग पूरी तरह चला जा रहा है, तो शेषफल लगा दिया मैंने कहां पर, शेषफल लगा दिया मैंने 2 के ऊपर पावर में। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 करने पर क्या आता है 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन था, जिसमें यहाँ पर अपॉन में प्राइम नंबर नहीं था और हमने उसका टोशन इस तरीके से फाइंड किया। अगला टाइप और देख लेते हैं क्वेश्चन, टाइप नंबर यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप नंबर चौथे में क्या क्वेश्चन है देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट हम 1 2 3 4 5 क्वेश्चन टाइप नंबर 4 देख लेते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि यहाँ पर है 3 की पावर 152 अपॉन, यहाँ लगा देते हैं हम 15। इस क्वेश्चन की क्या विशेषता है देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी तक हमें हर बार हर क्वेश्चन में यहाँ पर 3 ये नंबर और ये नंबर जो था वो को प्राइम मिलता हुआ आया है, पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 और 15 है वो को प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि 15 में 3 आ रहा है और 3 तो है ही, दोनों में कॉमन 3 है। को प्राइम का मतलब कॉमन एक ही होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। तो यहां पर क्या करना है हमें, देखो यहां पर हम डायरेक्ट जो टोशन का फॉर्मूला वो अप्लाई नहीं कर सकते, पर अगर इसको मैं दोनों को को प्राइम बना लूं तो कर सकता हूं। जैसे कि मैं इसमें 3 की पावर 152 को क्या ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 151 लिख सकता हूं, बिल्कुल। इसको 15 को लिख लो 3 इंटू 5, तो यहां से 3 से 3 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये बच गया 3 की पावर 151 बटावे 5। अब देखो ये 3 और 5 दोनों बन गए को प्राइम, तो हम लगा देंगे हमारे टोशन का फॉर्मूला। क्या है टोशन का फॉर्मूला, पहली स्टेप क्या थी 5 का टोशन, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है इसलिए टोशन हो जाएगा उससे एक कम यानी कि 4। दूसरी स्टेप हमारी क्या थी, हम इस 4 का टोशन का भाग लगा रहे हैं 151 में, तो भाग लगाने पे कितना आएगा, यहां पे आ जाएगा 28 और शेषफल आ गया 3। इस शेषफल को हम कहां लगाएंगे, शेषफल को हम लगाएंगे 3 की पावर में, तो 3 की पावर 3 अपॉन 5, तो 3 की पावर 3 3 3 9 3 27 27 अपॉन 5। तो यहां पर 27 में अगर 5 का भाग लगाएंगे तो हमें जो रिमाइंडर है वो मिलेगा 2, रिमाइंडर मिलेगा हमें 2। पर ये 2 आंसर नहीं है, ये 2 आंसर नहीं है, कारण क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल किया था, इस 3 से 3 कैंसिल किया था, तो यहाँ पे मुझे ये वाला 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6, तो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा r यहाँ पर 6। तो ये हमने टाइप नंबर 4 देखा जिसमें ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं थे, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम इससे कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, इसमें लास्ट टाइप देख लेते हैं, टाइप नंबर 6 देख लेते हैं इसके अंदर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं बता रहा हूं दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फेमस क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आपने बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में देखा होगा। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 32 की पावर 32
32 की पावर 32 की पावर 32, और आपको यहां पे फाइंड करना है इकाई अंक। अब क्योंकि हम अभी रिमाइंडर निकालना सीख रहे हैं, शेषफल निकालना सीख रहे हैं, पर यहां पर इसमें हमें टोशन मेथड को काम में लेना पड़ेगा यूनिट डिजिट निकालने के लिए। यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर, ये 32 एक नंबर है यहां पर, और इस 32 जो नंबर है इस पे जो पावर लगी हुई है वो लगी हुई 32 की पावर 32। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लिया, यहां पर लगी थी। अब यहां पर मेरे पास जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है यहां पर, वो है 2। हमने पढ़ा था यहां पर, मैं एक्चुअली मेरा पुराना वीडियो के बारे में आपको याद दिला दूं जो था यूनिट डिजिट को लेकर, इकाई अंक को लेकर, तो वहां पे हमने अच्छी तरह सीखा हुआ है कि 2 की जो साइक्लिसिटी होती है, 2 की साइक्लिसिटी वो होती है 4। तो हम क्या करते हैं, 2 की साइक्लिसिटी 4 का, 2 की साइक्लिसिटी 4 का हम 32 की पावर 32 में लगाते हैं भाग। जैसे कि हम ये करते हैं, ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप हम क्या करते हैं कि 32 की पावर 32 में हम लगाते हैं 2 की साइक्लिसिटी 4 का भाग लगाते हैं, और जो भी इसमें यहां पर रिमाइंडर आता है वो यहां लगा देते हैं। ये हमने सीखा था जब हमने यूनिट डिजिट निकालने का, इकाई अंक निकालने का विधि ज्ञात की थी। अब देखें यहां पर क्या होगा। यहां पे हम लगाना चाह रहे हैं, देखो वैसे टोशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 32 की पावर 32 से सीधे सीधे देखो यहां पर रिमाइंडर एक्चुअली 0 आ रहा है, यहां पर भाग चला जाएगा। कैसे जाएगा देखो, 32 की पावर 32 मतलब 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 बार लिखेंगे तो एक बार में कट जाएगा, 4 बटे 32, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो ये थर्ड स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर लगा देंगे यहाँ पर 2 की पावर 0, ये रिमाइंडर। पर क्योंकि हमने हमारे लास्ट वीडियो में लेक्चर में हमने देखा था कि 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, इसलिए हम 0 रिमाइंडर की बजाय यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 होता है 16 का यूनिट डिजिट हमारे पास होगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट आंसर। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से है, 32 की पावर 33 की पावर 34, 32 की पावर 33, 33 की पावर 34, और हमें फाइंड करना है यहां पर कि इकाई अंक क्या होगा। इसमें इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक के कंसेप्ट में क्योंकि टोशन मेथड आ रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्योंकि यहां पे मुझे यूनिट डिजिट मिल रही है 2, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, 2 की पावर 33 की पावर 34। ये एक नंबर है और ये पूरा एक नंबर है, 33 की पावर 34 एक नंबर है, तो 2 में ये पावर लग रही है। अब क्योंकि हमें पता है कि 2 की जो साइक्लिसिटी होती है, 2 की साइक्लिसिटी हमारे पास होती है 4, तो हमें क्या करना है, ये हमारी पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम 33 की पावर 34 में 4 का डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। अब इसका जो भी रिमाइंडर हमारे पास आएगा टोशंट मेथड से, उस रिमाइंडर को हम 2 की पावर में लगा देंगे, ये हम करने वाले हैं। तो यहां पर टोशंट मेथड से इसका रिमाइंडर क्या आएगा वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 33 और 4 ये दोनों कोप्राइम है, एक बात तो क्लियर है। और अब हमें क्या करना है, कोप्राइम होने के बाद 4 जो है, 4 का टोशंट निकालना है थर्ड स्टेप में। तो क्या कर रहे हैं, 4 का टोशंट निकाल रहे हैं। वो किस तरीके से निकाल रहे हैं, 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2, तो 4 का टोशंट हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 2। तो 4 का टोशंट मुझे मिल गया 2। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर फोर्थ स्टेप में, देखिए यहाँ पर, तो इस 2 का टोशंट का यदि मैं 34 में डिवाइड करूं तो ये यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलेगा। 34 में 2 का डिवाइड करूं जो हम करते हैं टोशन मेथड में, तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो यहाँ पे 33 की पावर 0 यानी कि 1, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1। तो अब जो लास्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, इस 2 की पावर लगा देंगे हम यहाँ पर 1, जो हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट का आंसर। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और इस तरीके के और वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरेश मनारिया। थैंक यू वेरी मच।